Very good morning, students. Today, students, we will continue chapter 5, lines and angles. Today, we will do exercise 5.2. Yes. Students, first of all, I will explain you what are the intersection lines, parallel lines, transversal lines, angle formed by transversal lines. Yes. Intersecting lines क्या होती है students आपके पास? इंटरसेक्टिंग लाइन्स, कोई भी टू लाइन्स है स्टूडेंट्स, एल एंड एम, सपोज टू लाइन्स हैं और वो इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट ओ पे, दीज आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन्स. एल एंड एम आर द इंटरसेक्टिंग लाइन्स. टू लाइन्स. ओपन पेज नंबर 104 स्टूडेंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन पेज नंबर 104. यस, इसमें स्टार्टिंग में आपके पास लिखा हुआ है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए. टू लाइन्स एल एंड एम इंटरसेक्ट इफ दे हैव अ कॉमन पॉइंट. दिस कॉमन पॉइंट ओ इज देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. टू लाइन्स एल एंड एम इंटरसेक्ट इफ दे हैव अ पॉइंट इन कॉमन. कोई भी टू लाइन इंटरसेक्ट करती हैं अगर उनके बीच में कॉमन पॉइंट होता है एंड दिस पॉइंट, अब एल और एम के बीच में ओ इंटरसेक्शन पॉइंट है एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड इंटरसेक्शन पॉइंट. यस. नेक्स्ट है आपके पास ट्रांसवर्सल. ट्रांसवर्सल क्या है स्टूडेंट्स आपके पास? अ लाइन, पेज नंबर 104 पे लास्ट लाइन है, उसे भी अंडरलाइन करिए प्लीज. अ लाइन दैट इंटरसेक्ट्स टू और मोर लाइन्स एट अ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल. एक लाइन है आपके पास, और वो टू लाइन्स को, अ लाइन दैट इंटरसेक्ट्स टू और मोर लाइन्स, ये भी सपोज टू एल और एम लाइन है, और एक ये लाइन है आपके पास पी लाइन एल और एम को इंटरसेक्ट कर रही है. टू या टू से ज्यादा लाइन्स को अगर एक लाइन इंटरसेक्ट करती है और डिफरेंट पॉइंट्स पे, सपोज दिस इज क्यू पॉइंट एंड दिस इज आर पॉइंट, दिस इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल लाइन. A line that intersects two or more lines at a distinct points is called a transversal. Yes, तो इसमें स्टूडेंट्स P आपके पास एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो L और M को Q और R पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है. दिस इज पॉइंट Q एंड दिस इज R. Yes. एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल. आप कौन कौन से एंगल्स बनाएंगे ट्रांसवर्सल लाइन? लेट अस सी. ओपन पेज नंबर 105 स्टूडेंट्स. 105 पे आपके पास फिगर बनी हुई है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपको यस डेफिनेटली अंडरस्टैंड करना होगा कि कौन से एंगल्स बनाती है ट्रांसवर्सल में. एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल. पेज नंबर 105 ओपन कर लिया स्टूडेंट्स आपने? यस. देखिए अब इसमें ये आपके पास फिगर है. एल एम जो पी लाइन है आपके पास. अब ये पेज नंबर 105 पे स्टूडेंट्स 5.3.3 आर्टिकल है, एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल. यू सी लाइन्स एल एंड एम कट बाय अ ट्रांसवर्सल पी. आप देख सकते हैं ये एल और एम लाइन को पी जो है ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है. अब ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है, यस, इसमें एंगल्स मार्क किए हुए हैं. कौन कौन से एंगल्स हैं? दिस इज एंगल 1, 2
3 4 5 6 7 and 8. These are the 8 एंगल्स. अब 8 एंगल्स बने हैं स्टूडेंट इसमें. अब इसमें इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं सबसे पहले? यस, इंटीरियर एंगल्स जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स, जो एंगल्स अंदर वाले एंगल्स. यस. अब इसमें देखिए ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है पी एल और एम को कट कर रही है, तो इसमें इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं? 3 4 5 6. दीज आर द इंटीरियर एंगल्स स्टूडेंट्स. ठीक है, तो यस, इंटीरियर एंगल्स में कौन कौन से आएंगे? एंगल्स 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6. 3 4 5 6. दीज आर द इंटीरियर एंगल्स. ये अंदर वाले एंगल हो गए इन दोनों लाइंस के बीच में. 3 4 5 6. दीज आर द इंटीरियर एंगल्स. एक्सटीरियर एंगल्स स्टूडेंट्स, एक्सटीरियर एंगल्स स्टूडेंट्स बाहर वाले एंगल्स. ये 1 2 7 8 ये बाहर वाले एंगल हैं स्टूडेंट्स. दीज आर द एक्सटीरियर एंगल. देखो ये आपके पास थे इंटीरियर एंगल, और बाहर वाले एंगल कौन से? नाम से क्लियर हो रहा है, एक्सटीरियर मतलब बाहर. 1 2 7 8. यस, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8. नेक्स्ट है आपके पास पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. Pairs of corresponding angles. Yes, corresponding angles क्या होते हैं स्टूडेंट्स? देखिए ऐसे 2 लाइन्स हैं आपके पास, एक ही साइड के सेम पोजीशन वाले एंगल्स. दीज आर द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. सेम साइड के सेम पोजीशंस वाले एंगल्स. अब जैसे ये लाइन इसको कट कर रही है, तो सपोज ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपके पास क्या है? राइट हैंड साइड. दिस इज लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज राइट हैंड साइड. अब इस पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होंगे स्टूडेंट्स? यस, ये 1 एंगल और एंगल 5. देखो ये दोनों ऊपर है और लेफ्ट हैंड साइड में सेम साइड पे ऊपर वाले एंगल है 1 और 5. ये तो आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा, एंगल 1 एंड 5. अब पहले लेफ्ट साइड वाले क्लियर करते हैं स्टूडेंट्स. नेक्स्ट है आपके पास ये एंगल 3 और एंगल 7. देखो ये दोनों नीचे हैं और सेम साइड पे सेम पोजीशन, तो एंगल 3 एंड एंगल 7. अब राइट साइड पे बात आती है, दैट इज एंगल 2 एंड 6. ये वाला एंगल 2 एंड एंगल 6. यस, नेक्स्ट पेयर होएगा 2 एंड 6. नेक्स्ट है 4 एंड 8, एंगल 4 एंड एंगल 8. These are the corresponding angles. 1 and 5, 3 and 7, 2 and 6, 4 and 8. These are the pair of corresponding angles. 1 5, 2 6, 3 7 and 4 and 8. Yes students, clear? These are the corresponding angles. Next है आपके पास pair of alternate interior angles. Yes students, make it up. Wait. इंटीरियर एंगल तो क्लियर हो गया ना स्टूडेंट्स. अंदर वाले एंगल देखो, जैसे ये 2 लाइंस थी आपके पास, दोबारा बता रही हूँ मैं, एक बार सुनेंगे प्लीज ध्यान से सभी. ये लाइन कोई पी लाइन है. अंदर वाले एंगल्स 1 2, दिस इज एंगल 3 4 है, सॉरी 3 4 1 2 5 6, नाम कुछ भी हो सकता है स्टूडेंट्स, 7 8. यस, इंटीरियर एंगल्स मतलब ये अंदर वाले जो एंगल्स है 3 4 5 6, 3 4 5 6, दीज आर इंटीरियर एंगल. अगर हम बात करें एक्सटीरियर एंगल की, ये वाले जो बाहर वाले एंगल है, कौन कौन से बाहर वाले एंगल? एंगल 1 है, एंगल 2 है, एंगल 7 है एंड एंगल 8 है. 1 2 7 8.
These are the exterior angle. These are interior angle and these are exterior angle, बाहर वाले एंगल्स. ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर. अब नेक्स्ट है आपके पास इंटीरियर एक्सटीरियर. आफ्टर द इंटीरियर एक्सटीरियर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. यस, देखिए स्टूडेंट्स, इसको डेफिनेटली आपको प्रैक्टिस करनी है कम से कम 3-4 टाइम्स, तभी आपको ये याद रहेंगे कि कौन से एंगल्स इंटीरियर है और कौन से एंगल्स क्या है आपके पास एक्सटीरियर है, कौन से कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से थे स्टूडेंट्स? ये 2 लाइन्स थी आपके पास. ठीक है, और ये लाइन से कट कर रही थी. दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 and 8. Interior 3 4 5 6, exterior 1 2 7 8. पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है स्टूडेंट्स? जैसे ये आप लाइन देख रहे हैं ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये वाली जो साइड है ये लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेते हैं, और जो ये वाली साइड है दैट इज राइट हैंड साइड. सेम साइड पे सेम पोजीशन वाले एंगल, दीज आर द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. सेम साइड, सी ये अगेन ये वाला एंगल 1 के साथ कौन सा होगा? ये सेम साइड, इसी साइड पे ये वाला एंगल. ऊपर है तो ऊपर वाला एंगल, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बात करें. नीचे वाला है तो नीचे वाला एंगल. अगेन राइट साइड पे ये अप वाला एंगल, अप वाला एंगल. ये जो डाउन में बन रहा है तो डाउन वाला एंगल. ठीक है, तो 1 and 5 these are the corresponding angles. 3 and 7 these are the corresponding angles. 2 and 6 these are the corresponding angles. 4 and 8 these are the corresponding angles. Yes, तो ये आपके पास है स्टूडेंट्स corresponding angles. Now this is clear about the corresponding angle. Next है, और कब बनते हैं स्टूडेंट्स corresponding angles? When कोई भी आपके पास एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है, वो 2 लाइंस को इंटरसेक्ट करती है. नेक्स्ट है अब आपके पास पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर angles. Yes, pair of alternate interior angles. अब इंटीरियर तो आपको पता है कौन से 3 4 5 6. ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? क्रॉसिंग में. ऑल्टरनेट मतलब कि जैसे हम कहते हैं ना ऑल्टरनेट एंगल्स, यस क्रॉसिंग में. तो 3 और 6 ये एक दूसरे के ऑल्टरनेट होगी. 4 and 5 दीज आर द ऑल्टरनेट. देखो जैसे ये 2 लाइन्स हैं और ये ट्रांसवर्सल लाइन इसको कट कर रही थी. ये एंगल है 3, दिस इज 4, दिस इज 5 एंड दिस इज 6. सबसे पहले इंटीरियर की बात कर लेते हैं. ये इंटीरियर एंगल है. अब इसमें ऑल्टरनेट आप देख लीजिए, ये इसके ऑल्टरनेट है 3 6 एंड 4 5. तो कौन से एंगल आ गए स्टूडेंट्स? ये अब आपके पास 3 के साथ ऑल्टरनेट पे कौन सा एंगल आएगा? यस, 3 के साथ ऑल्टरनेट पे आएगा आपके पास 6 एंगल. 3 and 6 और सेकेंड पेयर क्या बनेगा आपके पास? यस 4 and 5 एंगल 4 and 5. नेक्स्ट पेयर ऑफ पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स. अब अगेन एक्सटीरियर कौन से? 1 2 7 8. 1 के साथ कौन सा है स्टूडेंट्स? देखो ये आपके पास लाइन है, ये लाइन इसको कट कर रही थी. ठीक है, ये एक्सटीरियर एंगल है 1 2 7 8. तो 1 के साथ ऑल्टरनेट में कौन सा आएगा? 8 क्रॉसिंग में. और 2 के साथ कौन सा आएगा स्टूडेंट्स? 7. तो 1 and 8 comma 2 and 7. These are the alternate exterior angles. ये कौन से हो गए आपके पास? 1 8
2 and 7. These are the alternate exterior angles, मतलब बाहर वाले और क्रॉसिंग में alternate. नेक्स्ट है आपके पास pairs of interior की बात कर रहे हैं. angles on the same side of the transversal. Yes, ये अब आपके पास है स्टूडेंट्स पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स, मतलब अंदर वाले, इंटीरियर मतलब अंदर वाले एंगल्स ऑन द सेम साइड, एक ही सेम साइड पे ऑफ द ट्रांसवर्सल के. देखो ये आपके पास ट्रांसवर्सल लाइन है, एक साइड लेफ्ट हैंड साइड है, एक साइड राइट हैंड साइड है. ये दोनों होंगे 3 and 5 और होगा 4 and 6. उसने यही कहा है ना आपके पास पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. ये अब आपके पास ट्रांसवर्सल लाइन है, सेम साइड पे, इसी साइड पे देखो पहले लेफ्ट हैंड साइड पे इंटीरियर एंगल्स 3 and 5 कॉमा नेक्स्ट है 4 and 6. 4 and 6, yes, 3 and 5, 4 and 6. तो ये स्टूडेंट्स ये आर्टिकल आपको क्लियर हो गया. पेज नंबर 105 पे था ये, पेज नंबर 105. इसको आपने डेफिनेटली अच्छे से 2 से 3 टाइम्स प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा, अंडरस्टैंडिंग होगी कि इंटीरियर एंगल कौन से हैं. 3, 4, 5, 6. एक्सटीरियर एंगल 1 to 7, 8. पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स 1 and 5, 2 and 6, 3 and 7, 4 and 8. पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स 3, 6 क्रॉसिंग में 4 and 5. Pairs of alternate exterior angles, yes, 1 and 8, 2 and 7. Pairs of interior angles on the same side of the transversal 3 and 5, 4 and 6. Yes, clear students? Okay. अब next अब आपके पास है yes. Transversals of parallel lines, कि अगर अब आपके पास 2 lines पैरेलल है और कोई ट्रांसवर्सल लाइन है तो वो कौन कौन से एंगल्स जो है वो फ्रेम करेगा. ये देखिए प्लीज, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं स्टूडेंट. सबसे पहले 2 लाइंस आर पैरेलल लाइंस. These are the parallels. Class 7th exercise 5.2 is going on. Yes. Parallel lines, students, 2 lines are parallel. L and M. These 2 lines are parallel lines. Parallel lines, they will never intersect. वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती. रेलवे ट्रैक है स्टूडेंट्स, साथ चलता है, ठीक है. दिस इज द एग्जांपल, रेलवे ट्रैक का एग्जांपल हो गया. इसी तरह से होता है ना रेलवे ट्रैक, ठीक है. और आपकी नोटबुक में आप जहाँ काम कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उसमें देखो लाइन्स है, आपकी नोटबुक में इस तरह से लाइन्स है ना, तो वो भी आपके पास क्या पैरेलल लाइन्स है. और पैरेलल लाइन्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है ना वो इक्वल होता है. पैरेलल लाइन्स के बीच में जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स वो मस्ट बी इक्वल, ऑलवेज इक्वल, वो इक्वल होगा, ठीक है. यस, नाउ ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस. अब पेज नंबर 107 ओपन करिए स्टूडेंट्स, पेज नंबर 107. इफ 2 पैरेलल लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल, ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन मेजर. अगर आपके पास कोई भी एक ट्रांसवर्सल लाइन है और वो 2 पैरेलल लाइंस को कट कर रही है तो क्या क्या कंडीशंस होंगी. लेट अस चेक. यस, ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस. ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस, कोई भी 2 पैरेलल लाइंस है स्टूडेंट्स,
ये आपको कट कर रही है, टी लाइन है कोई, ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन है, एल और एम, दीज आर द टू पैरेलल लाइंस, कट कर रही है। तो फर्स्ट आपके पास क्या है, पेज नंबर 107 पे स्टूडेंट्स आप इसे अंडरलाइन करेंगे, बॉक्स में लिखा हुआ है इफ two parallel lines are cut by a transversal, each pair of corresponding angles are equal in measure। तो each जो एंगल है, जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, वो आपके पास इक्वल होगा मेजर में। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से होते हैं, ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, यस। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से होंगे स्टूडेंट्स, इसमें अभी मैंने आपको बताया था कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से होंगे, ठीक है, यस। तो कॉरस्पॉन्डिंग जो भी एंगल्स होंगे वो इक्वल होते हैं, एक तो ये चीज है इसके अंदर। दूसरा है आपके पास, इफ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय ट्रांसवर्सल, ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स अभी मैंने पीछे बताया था ना आपको कौन कौन से होते हैं, 3 and 6 alternate interior, 4 and 5 these are equal, corresponding angles are equal, 1 and 5 are equal, 2 and 6 are equal, 3 and 7 are equal, ठीक है, 4 and 8 are equal। नेक्स्ट है आपके पास, टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल, देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। इंटीरियर एंगल्स, इनका सम भी क्या होगा आपके पास, 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल्स on the same side of a transversal are supplementary। एंगल्स वही है स्टूडेंट, सेम जो भी पीछे मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे कि कौन कौन से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, कौन से इंटीरियर एंगल्स हैं, कौन से ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, और कौन से इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल्स हैं। बट कंडीशंस क्या हैं इसमें, एक तो आपके पास है ये, फर्स्ट इज कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो इक्वल होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, कॉरस्पॉन्डिंग angles are equal। Second is, if two pair lines are parallel cut by a transversal, each pair of alternate interior angles are equal। And third is, pair of each, you can say that each pair of interior angles on the same side of the transversal are supplementary, yes, these are supplementary। सी कंडीशंस आर देयर, अगर एक कोई भी ट्रांसवर्सल लाइन है, टू पैरेलल लाइंस, ठीक है, टी इज अ ट्रांसवर्सल और ये टू पैरेलल लाइंस है, तो क्या क्या कंडीशंस आएंगे इसमें स्टूडेंट्स। सबसे पहले लास्ट से शुरू करते चलिए, पेयर्स ऑफ, अभी मैंने आपको अभी जस्ट एक्सप्लेन किए कि ये ट्रांसवर्सल लाइन है और ये लेफ्ट हैंड साइड है, सेम साइड पे जो भी आपके पास ट्रांसवर्सल लाइन है उसके सेम साइड पे इंटीरियर एंगल्स लिखा हुआ है आपके पास, पेयर्स ऑफ interior angles on the same side of the transversal are supplementary, these are supplementary, it means 3 or 5 equals to 180 degree and 4 and 6 equals to 180 degree, ये कंडीशन हो गई। alternate interior angles are equal, alternate interior angles कौन से हैं, 3 and 6 and 4 and 5, angle 3 equals to angle 6 होगा एंड एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 5। ऐसे स्टूडेंट्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, 1 एंगल किसके इक्वल होगा, 5 के, 3 किसके इक्वल होगा, 7 के, 2 किसके इक्वल होगा, 6 के, और 4 किसके इक्वल होगा, 8 के। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर। नाउ स्टार्ट एक्सरसाइज 5.2। यस, नाउ ओपन पेज नंबर 110 स्टूडेंट्स, 110 पेज आप ओपन करेंगे, क्लियर हो गया। 3 कंडीशंस होती हैं,
चलिए स्टूडेंट्स, यस, नाउ स्टार्ट एक्सरसाइज 5.2. ओपन पेज नंबर 110 है आपके पास, 110. फर्स्ट क्वेश्चन, यस. देखिए, अगर मैंने भी आपको जो अभी इंट्रोडक्शन में पीछे समझाया है, अभी जस्ट हम वी हैव डन कि व्हाट आर द इंटरसेक्शन लाइंस, पैरेलल लाइंस, ट्रांसवर्सल लाइन, और कौन कौन से एंगल बनाते हैं एक ट्रांसवर्सल लाइन पैरेलल लाइंस के साथ भी और इंटरसेक्टिंग लाइन के, मेन ये 2 पॉइंट्स है. यस, ठीक है, ये आपको क्लियर होनी चाहिए, तो फिर क्वेश्चन करना बहुत ईजी हो जाएगा. ठीक है स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स. कौन कौन सी प्रॉपर्टी अब इन स्टेटमेंट्स में यूज हुई है वो आपको बताना है. यस, देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 की फिगर है. दिस इज लाइन ए, दिस इज बी, ये एक लाइन है, एंड दिस इज एंगल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yes. State the property that is used in each of the following statements. First part is if A is parallel to B. वो कह रहे हैं A और B क्या है, पैरेलल लाइन्स है. Then एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5. तो जो एंगल 1 है ना वो एंगल 5 के इक्वल है. तो कौन सा एंगल है स्टूडेंट्स, देखो सेम साइड पे ये भी ऊपर का एंगल है, ये भी ऊपर का एंगल है, तो ये कौन से एंगल्स हुए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हुए ना ये आपके पास. यस, तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी इसमें, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स प्रॉपर्टी. corresponding angles property. yes, second part है फर्स्ट क्वेश्चन का, if angle 4 equals to angle 6, अगर 4 6 के इक्वल है then A is parallel to, ये जो साइन है स्टूडेंट दिस इज द सिंबल ऑफ पैरेलल लाइंस. यस, ये आपके पास किसका साइन है, पैरेलल लाइंस का. जब इस तरह से लिखते हैं इट मीन्स कि अगर A और B लिखा है तो A जो है वो B के क्या है स्टूडेंट्स, पैरेलल है. ठीक है, ओके. अब नेक्स्ट, यस, अब वो क्या कह रहा है सेकंड पार्ट में आपके पास स्टूडेंट्स कि अगर एंगल 4 जो है वो एंगल 6 के, एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 6 है, देन 4 6 के इक्वल है, तो आपको बताना है A पैरेलल हो जाएगा B के. कौन सा ये था अभी आपके पास, कौन से एंगल्स हैं ये आपके पास, 4 और 6 अंदर के एंगल है और इंटीरियर एंगल्स है मतलब, और ऑल्टरनेट में है. देखिए 4 and 6 क्रॉसिंग में है, तो यस यहाँ आएगा आपके पास ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी. क्लियर. थर्ड है आपके पास, देखो दोबारा देख लो फर्स्ट सेकेंड. अब वो कह रहा है अगर A और B लाइन पैरेलल है तो 1 5 के इक्वल हो. ये कौन से एंगल्स है स्टूडेंट्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, सेम साइड पे सेम पोजीशन, ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, और ये भी लेफ्ट साइड में. एक तरह से इसको अगर मैं मान लूँ कि ये लेफ्ट हैंड साइड थी लाइन की और ये राइट हैंड साइड, सेम साइड के है ना ये आपके पास, ये भी ऊपर है, ये ऊपर है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होगी. तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स प्रॉपर्टी होगी. सेकेंड पार्ट पे वो कह रहे हैं कि अगर 4 और 6 इक्वल हो, देखो ये अंदर वाले एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल्स हैं, और ऐसे अगर क्रॉसिंग में हो तो क्या होता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी. तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो गई, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी. अब थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स आपके पास, इफ एंगल 4 + 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री, देन A लाइन, ये सिंबल है पैरेलल का, B. अब वो क्या कह रहे हैं कि अगर आपके पास 4 और 5 का सम 180 हो जाता है तो लाइन A और B आपके पास क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी. यस, तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, अभी मैंने आपको बताया था, ये ट्रांसवर्सल लाइन है स्टूडेंट्स,
ये लेफ्ट हैंड साइड पे सेम साइड के टू एंगल्स का सम 180 का होता है. अभी लास्ट प्रॉपर्टी जस्ट आई हैव एक्सप्लेन्ड. if two parallel lines are cut by transversal, then each pair of interior angles on the same side of transversal are supplementary. पेज नंबर 108 पे अभी थर्ड जो मैंने आपको इसकी कंडीशंस बताई थी. सेम साइड पे ट्रांसवर्सल लाइन के टू एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री है, सप्लीमेंट्री है, तो लाइंस क्या होती है? पैरेलल. तो यस, अब यहाँ पे कौन सी कंडीशंस आ गई स्टूडेंट्स? यहाँ पे लिखेंगे आप इंटीरियर, एक मिनट, यस मार्कर, interior angles on the same side of transversal are supplementary. yes, ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई आपके पास? इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री. सेम साइड जो है उनके ट्रायंगल के एंगल का सम क्या आ गया? 180 डिग्री. सप्लीमेंट्री का मतलब जो है 180 डिग्री होता है. यहाँ भी हमने 5.1 एक्सरसाइज में किया. सो क्लियर हो गया स्टूडेंट? दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. ये 3 पार्ट्स थे क्वेश्चन नंबर 1 में. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास स्टूडेंट्स. फिगर बनी हुई है. यस, इन द एडजॉइनिंग फिगर आइडेंटिफाई, यू हैव टू आइडेंटिफाई. ये आपके पास A, this is B and this is C. Angle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. In the adjoining figure आइडेंटिफाई. ये आपके पास 2 लाइन्स गिवन है. ओके, और आपको इसमें से फाइंड आउट करना है कि कौन सी जो पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड. तो लेट अस सी फर्स्ट पार्ट. द पेयर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं स्टूडेंट्स? अभी मैं बहुत बार आपको बता चुकी हूँ. ये देखिए सेम साइड से, पहले ये लेफ्ट हैंड साइड सपोज कर लेते हैं. दिस इज राइट हैंड साइड. ठीक है स्टूडेंट्स, सेम साइड पे सेम पोजीशन. एंगल 4 and 8 कॉमा 1 and 5 कॉमा 3 and 7 कॉमा 2 and 6. ये देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स पहले लेफ्ट हैंड साइड के 4 and 8. ठीक है, दोनों ऊपर वाले एंगल है. 1 फिर राइट हैंड साइड पे आ गए 1 and 5. ये दोनों ऊपर के एंगल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. ये पैरेलल लाइन है ना, इसको कट कर रही है, ट्रांसवर्सल लाइन है. यस, नेक्स्ट है 3 and 7, दोनों नीचे के हो गए. नेक्स्ट है 2 and 6. सो द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर 4 and 8, 3 and 7, 1 and 5 and 2 and 6. Second part is the pairs of alternate interior angles. अब इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं? 2, 3, 5, 8. ओके, ऑल्टरनेट में क्या हो जाएगा? 2 और 8 हो जाएगा, 3 और 5 हो जाएगा. यस, तो ये होगा 2 and 8 कॉमा 3 and 5. यस, क्लियर स्टूडेंट्स? ये अंदर वाले ऑल्टरनेट में क्रॉसिंग में होता है ना, 2 and 8, 3 and 5. यस, 2 and 8, 3 and 5. थर्ड पार्ट है आपके पास
the pairs of interior angles, the pairs of interior angles on the same side of the transversal. Yes, the pairs of interior angles on the same side of the transversal. तो कौन कौन सा स्टूडेंट्स, पहले लेफ्ट हैंड साइड पे 3 and 8 एंड देन 2 and 5. यस, तो 2 and 5 कॉमा 3 and 8. ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया. अब नेक्स्ट स्टेप आपके पास है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. वर्टिकली अपोजिट एंगल स्टूडेंट्स हमने 5.1 एक्सरसाइज में क्या था, इसे रब करते हैं. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन सी होंगी? यस, फोर्थ पार्ट, सेकेंड क्वेश्चन, द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से थे? अभी लास्ट 5.1 एक्सरसाइज में हमने किया था. कोई भी टू लाइन्स अगर आपस में इस तरह से कट कर रही है तो ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट होता है, ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट होता है. ठीक है, तो अब इसमें पेयर चेक करिए स्टूडेंट्स, इसको भी रब करते हैं सेकेंड. यस, तो अब इस पे कौन कौन सा हो जाएगा? देखिए स्टूडेंट, इसमें इस तरह से पहले ये वाला पेयर चेक करिए. ये एक लाइन है और ये लाइन है, इसको कट कर रही है यहाँ पे, तो 1 और 3 वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा. 2 and 4, 1 and 3 कॉमा 2 and 4. ऐसे ही इसका देख सकते हैं 5 and 7 कॉमा 8 and 6, और यू कैन से दैट 6 and 8. तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन से हो गए? 1 3 2 4 5 7. इसको भी 6 8 ही राइट करिए. 6 and yes 8. क्लियर स्टूडेंट्स? यस, तो ये स्टूडेंट्स अब सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस करेंगे हम लाइन्स एंड एंगल्स एक्सरसाइज 5.2 के. बेसिकली स्टूडेंट्स आपको 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है समझना. फर्स्ट कि पैरेलल लाइंस, ट्रांसवर्सल लाइन आपस में मिलके कौन से एंगल्स बनाती है, एक तो ये, एंड सेकेंड जो हमने अभी स्टार्टिंग में किया था कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं, आपके पास एक्सटीरियर एंगल्स कौन से हैं, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइंस के एंगल्स कौन से होते हैं. यस, तो ये स्टूडेंट्स मैं आपके पास होमवर्क राइट कर रही हूँ. एक्सरसाइज 5.2 के ओनली 2 क्वेश्चन ही करेंगे आप. यस, होमवर्क है आपके पास डू क्वेश्चंस 1 and 2 of exercise 5.2 and do page और इंडेनिकल लर्निंग पेज का पेज नंबर 146, 147 and 148. 146, 147 and 148 of Indenica learning book. This is the homework. 2 क्वेश्चन ही करने हैं स्टूडेंट्स आपने ओनली. ठीक है, 5.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट 2 और सेकेंड क्वेश्चन करेंगे आप, और पेज नंबर 146, 147 एंड 148. ये जो इंडेनिका लर्निंग बुक है, सिमेट्री वाला चैप्टर इसका आपका चल रहा है, तो ये आप जो है इसको करेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. और कोई प्रॉब्लम, कुछ भी डाउट है स्टूडेंट्स, तो आप मुझसे डाउट सेशन में डिस्कस कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं और कॉल कर सकते हैं. और स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस में फिगर्स आपको ज़रूर बनानी है. ठीक है, साइड में फिगर बनेगी तभी ये क्वेश्चंस आप कर पाएंगे. फिगर बना के पेंसिल से प्रॉपरली स्केल का यूज़ करके और फिर होमवर्क आप सेंड कर देंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स.